आला हजरत के कदमों में दो मुजद्दिद खड़े हैं, एक ने इल्म के रंग में दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, उसे अमीर अहले सुन्नत कहते हैं। सदी दे मुजद्दिद फिर बाबा जी होए ना, कल्ले ही मुजद्दिद है नाब जनाब। बस उस तबलीग नु की करना जी जिस तबलीग दे अंदर हुजूर दी इज्जत दा नारा ना हो। किस तरह कह दूं जनाब इन दो गाजियों से मेरा ताल्लुक नहीं है, कल कब्र में रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर लिया कि तेरा उन्हां दे नाल ताल्लुक नहीं सी, साडा तेरे नाल नहीं, फिर के कह जाओगे। इस बात पर फख्र नहीं करना कि मेरे 400 मदरसे हैं, 50 लाख मुरीद है। मोहतरम सामीन, आपने समाअत फरमाया मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी साहिब किस तरह दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत पर अटैक कर रहे हैं और किस अंदाज में। पहले वो कहते थे कि जनाब आला हजरत के कदमों में दो मुजद्दिद खड़े हैं और उनमें से एक को अमीर अहले सुन्नत कहते हैं, यानी पहले उनको मुजद्दिद बनाया अपने ताई। वैसे तो वो मुजद्दिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसने फेम हासिल करने के लिए, दावत इस्लामी से मोहब्बतें समेटने के लिए, अत्तारियों से प्यार समेटने के लिए और उनको उनका अपना मोतक़िद बनाने के लिए ये बातें की। और फिर आजकल कहता है कि इस सदी दे कल्ले मुजद्दिद बाबा जी ने बस यानी अमीर अहले सुन्नत नहीं है। उस तबलीग नू की करना जिस तबलीग दे अंदर हुजूर दी इज्जत दा नारा ना होवे। तो भाई मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं, ये देखो मेरे हाथ में एक किताब है गुस्ताखान रसूल का अमली बाइकाट, ये तवज्जो करें, गुस्ताखान रसूल का अमली बाइकाट। ये किताब लिखी हुई है मरकज़ी मजलिस शूरा दावत इस्लामी की पेशकश है और ये किताब के अंदर जो बयान है हाजी इमरान अतारी साहब ने 2007 में किया था और 2014 में इसको तरमीम वगैरह के साथ जो है वो तहरीर किया गया। और ये तहरीरी तौर पर उस वक़्त के जब तुम्हारा अभी तंजीमी कोई वजूद नहीं था, उस वक़्त ये किताब लिखी गई थी। और क्या था इसमें, ये देखो इसके सफ़ा नंबर 28 पे लिखते हैं कि कुरान और हदीस और अहले इल्म के इजमा की रोशनी में ये बात साबित है कि गुस्ताख रसूल की सज़ा कत्ल है। ये तुम्हारे कहने से या तुम्हारा नारा है ये? ना। अब आगे देखो, आगे ये पढ़ के तो कलेजा ठंडा हो जाता है। सफ़ा नंबर 30 पे कहते हैं खुद सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। ये उस वक़्त नारा लगा जब यहाँ इस किताब से पढ़ा गया। मेरा ख्याल है इसी किताब से पढ़ के ये नारा लगाया गया मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू, यानी जो शख्स किसी भी नबी को गाली दे उसे कत्ल कर दो। ठीक है, अब ये बात इसमें लिखी हुई है कि भाई शरी सज़ा उसकी क्या है, गुस्ताख की कत्ल करना। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू, जो है वो नबी की गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दो। मगर इसका मुखातब है कौन कत्ल करेगा? ये मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी, जरा तवज्जो करो और इस जैसे लोग तवज्जो करें कि तमाम तर मुफ्तियान का फतवा क्या है। आज तक जितने भी फतवा देने वालों ने फतवा दिया है, फतवा नवीसों ने फतवे लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं और क्या फतवे दिए हैं। आप अहनाफ का मजहब इस मामले में देख लें तो क्या लिखते हैं, याद रखिए कि शरीयत की मुकर्रर करदा सज़ाओं को नाफिज करने का इख्तियार हर कस व नाकस को नहीं, क्योंकि शरई हुदूद और सज़ाओं का मकसद अजीम लोगों को अहकामात इलाहिया का पाबंद करना, जराइम की रोकथाम करना और निज़ाम अदल व इंसाफ को मुनज़्ज़म से मुनज़्ज़म तर करना है। अगर सज़ा देने का इख्तियार आवाम को दिया जाए, ये इस पर मैं थोड़ा तबसरा करूँगा और ऐसा तबसरा होगा तुम्हारे मज़े को भी मज़ा आ जाएगा। फिर मैं तुम्हें कहूँगा मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी को कि जवाब दे। कोई शख्स चाहे नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, कैसा ही नेकोकार हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो मुर्तद हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, वाजिबुल कत्ल है। काजी को चाहिए कि उसको कत्ल कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी गुस्ताख रसूल के लिए मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295C के तहत यही शरई कानून है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा अगर कोई गुस्ताख रसूल पकड़ा जाए तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको कानून के हवाले करें। कानून को चाहिए कि इस गुस्ताख रसूल को काफिर किरदार तक पहुँचाए। अलबत्ता अगर कोई शख्स मोहब्बत रसूल में डूब कर इश्क रसूल से मगलूब होकर कानून अपने हाथ में ले किसी गुस्ताख रसूल को काफिर किरदार तक पहुँचा देता है तो उसके लिए शरीयत इस्लामिया में इस तरह की सजाएं नहीं जो आम आदमी के कातिल के लिए होती हैं, क्योंकि इसने मुसलमान को नहीं गुस्ताख रसूल को मारा है। अलबत्ता उसे चाहिए था कि अपने हाथ में कानून ना लेता, बल्कि कानून नाफिज करने वालों के जरिए इसको सजा दिलवाई जाती, क्योंकि अपने हाथ में कानून लेने से बारहा मसाइल खड़े हो जाते हैं जिसे हर जी शऊर समझ सकता है।
तुम जैसे चवल नहीं समझ सकते, जी शऊर समझ सकता है। तुम तो सिर्फ बातें और गुफ्तगू करते हो, तकरीरें करते हो, पैसे लेते हो, पैसे और फेम और अपनी मशहूरी के लिए सिर्फ इस तरह की बातें करते रहते हो। सबर करदा 10 जरा सबर दी भी देख हाथ देना जनाब। ये फिर औरत होवे, इतने बड़े बड़े मौलवियां पीरा लिख के देता हुजूर दी इज्जत वास्ते 2 दिन जेल न कट सके, और लखा अरबा सलाम उस कुड़ी नू यार जेड़ी 17 साल हो गए एक दिन भी नहीं रोई। क्यों जी कि मैं अमरीकी ते कहंदे ने कुरान थले रख देंदे हो ते पैर रख के ते तू अपनी चली जा। ओदी मां ने मैनू क्या अमरीकी कहंदे ने हुण मोहम्मद बिन कासिम असी जम्मण वालियां मावां ही कोई नहीं छोड़ियां। अल्लाह हुण सारे रंगीले जमने ने थे, हुण तारिक बिन ज़ियाद दियां मावां से छड़ियां ही। हज करने और बात है, उम्रे करने और बात है, 40वें दा खत्म कराना और बात है, और कहना कि मेरे प्यो दादा भी बड़े हुजूर दे आशिक सन। एक गल्ला होरन सुनो, मैं तुमसे क्या बात करने लगा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक। बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, बहुत कम नसीब वो जो और करार तक न पहुंचे, और दरे यार तक तो पहुंचे और दिले यार तक न पहुंचे। जिस दिन सारा मिट्टी पा के आ जाना है पुत्रा, उस दिन फिर पता लगेगा कि तू लोगों के कहने ते रसूलुल्लाह की इज्जत उते क्यों ना पैरा दिता। तू तनख्वाह खा दी जे रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कब्र च, और 10 इस दीन वास्ते तो लोग मैनू इत्थे पत्थर मारे, और इस दीन वास्ते तो मैं इत्थे मिट्टी चाहिए, और इस दीन वास्ते तो मैं खुद तलवार लैके मैदान च गया, और इस दीन वास्ते तो मेरे नवासे ने अपनी गर्दना कटा दित्तियां, और इस दीन वास्ते तो मेरे चाचे ने जिगर कलेजे कटवा दिते। 10 बंदियां मस्जिद दे स्पीकर उतरे, और 10 उस वेले तेरी पावर किधर गई सी। ए मत कोई समझे कि जनाब असा बच जाना है, कदर नबी दा मालम होसी कबरां विच पियानो। उस दिन रसूलुल्लाह ने पूछा कि 10 मालदारा, सिद्दीक अकबर दा सारा माल इस्लाम नु दिता, तू ज़कात भी कद नहीं सी दिती। हाँ आज इंसान बड़ो सारे, हाँ आज हुजूर वास्ते करो। हाँ इस वे वो ये ना होवे कि रसूलुल्लाह कब्र च फरमा देने तो मेरा उम्मत ही नहीं। उस वक्त तो डरो। एक गल रसूलुल्लाह ने दीन नाल गद्दारियां कर दो, हर बंदा उठ के दीन दा राजदार है, दीन नु तो दिता केवे। क्यों जी ए बुढ़े बुढ़े बह के केबला वेखते सारा दिन जनाब, हुक्के पींदे बह के। जे क़यामत वाले दिन हुजूर ने हजरत अमर बिन मादी करब नु बुला लिया, फरमाया ए मेरा बुढ़ा सहाबी मदीने तो चल के यरमूक गया, तू ज्यादा बुढ़ा सी। तो जिसने कहा जी मेरे पुत्र निक्के सन, ते रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन दे पुत्रा नु पेश कर देना, इन्हां नाल भी निक्के सन। तू अपने पुत्रां दियां जवानियां बचाना, तेरे पुत्र अली अकबर ना ज्यादा सोने सन। आज हर बंदा उठ के पुत्र भी बचाओ, निक्के भी बचाओ, बड़े भी बचाओ, माल भी बचाओ, तो दीन किधर गया। ए रसूलुल्लाह ने पेश कर देना है। मैं जी चाचे की खातिर नहीं गया, हुजूर ने अपने चाचे पेश कर देने, बुढ़े साहबी पेश कर देने, अनस बिन नदर नु पेश कर देना। अनस बिन नदर की कहते सन जनाब, जंगे बदर च पिछे रह गए, ते बाद कहते सन वल्लाहि लैन अकरमनी बियौमिन, उस अल्लाह दी कसम है जे एक दिन वो फिर ले आया ना बदर वाला, ते अलकल मुशरिकीन फी, ते मेरी मुलाकात हो गई हुजूर दे दुश्मना नाल। या अल्लाह मैं पिछे रह गया बदर च, मैनू बड़ा अफसोस है, फिर मैनू इज्जत देवी एक दिन फिर ले आवी, जंग वाला दिन ले आवी, तो फिर होएगा कि लयरयन्नल्लाह, फिर अल्लाह भी वेखेगा मैं की करना। हाँ जी क्यों जी, फिर अनस बिन नदर दे टुकड़े कर देते अगले ने मैदान ओहद च, कीमा कर दिता, आप दे टुकड़े टुकड़े कर देते, तो फिर ओहदी लाश भी पहचानी न गई। फिर रब भी वेख्या अनस बिन नदर के कीता, तू हुजूर दे दीन दी खातिर कदी किसी ना उलझे भी कोई ना, और तू फिर कब्र च कहना है कि या ये मेरे आका है। तो मेरे आका ने फरमा देता मैं तो तुझे जानता ही नहीं हूं, तू तो मुझे आज नजर आया, ना तू मुझे कभी मस्जिद में नजर आया, ना तू मेरी इज्जत के लिए कभी मुझे नजर आया। हुजूर तो देख रहे हैं ना, ये तो गल है कोई नहीं। क्यों जी इज़ला फर्क बैन मौती व हयाती फी मुशाहदती लिउम्मती व मारिफती बिअहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलियुन ला खिफा बिही। हाँ इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमा दें, हुजूर ज़ाहिरी दुनिया ते जलवागर होवन या तशरीफ ले जान, हुजूर अपनी सारी उम्मत को देख रहे। मेरे आका फरमान का आज कब्र च नजर आया, मैनू तो किसी मौके ते भी तू नजर नहीं आया, तू ते तस्बीह छिक्की जा रहे सी। ये हदीस लंबी है, टाइम चूंकि खत्म हो गया, मैं फिर वरना जाबिर को हदीस सुनादा कि हजरत जाबिर फरमाने रसूलुल्लाह ने फरमाया ओ हल्लाओ अज़्ज़ा व जल्ला इला जिब्रील अनिकल मदीना कज़ा व कज़ा, अल्लाह ताला ने जिब्रील नु फरमाया फलां शहर नु जाके उल्टा दे,
اے جناب دا تہس نہس کر دے. فقالا جبریل نے عرض کی تھی یا رب ان فیہم فلانا عبدک، یا اللہ اس شہر دے وچ ایک یہو جہا صوفی لم یاسے کا طرفت عین، اک جھپکن دی دیر بھی انہیں تیری کدی نافرمانی نہیں کی تھی. ہن دس یا اللہ کی کریے؟ حضور نے فرمایا جبریل نو رب نے کہا فلانی بستی الٹا دے، تے جبریل نے کہا یا اللہ انہاں وچ ایک تیرا بندہ ہے ان عبدہ کا فلانن، او فلانا بندہ نہ لیا جبریل نے. کیوں جی؟ لم یاسے کا طرفت عین بند کر کے کھولنا بھی ہے، آنے دا ادھر چلا جانا یا آنے دا ادھر چلانا، اے بھی طرفت عین ہے. آنا ادھر ادھر ہونے لگیا ایک سیکنڈ نہیں لگتا. یا اللہ اتنی دیر بھی انہیں تیری نافرمانی نہیں کی تھی، ہن دس کی کرنا ہے؟ تے قالا رسول اللہ نے فرمایا فقالا رب العالمین نے فرمایا انقلب علیہ وعلیہم، فرمایا پہلے اس صوفی نو جا کے آسمان تو الٹا. ہاں جی ہاں جی، اس نو پہلے الٹا، بستی نو بعد وچ الٹاویں. کیوں؟ فإن وجہو لم یتمعر فی ساعتن قطو، اس علاقے چ میری نافرمانیاں ہوندیاں رہیاں تے او دا کدی چہرہ بھی بھڑا نہ بنیا کہ یار اے کی ہو رہا. اس واسطے مت کوئی سمجھے تسبیحاں چھک کے اندر بیٹھن والے، گدیاں بچان والے، مسیتاں بچان والے، فیکٹریاں بچان والے، پتر بچان والے، اپنا آپ بچان والے، جس دن اللہ دا عذاب آنا ہے تو مشو مغرور بر حلم خدا، اس دن پھر پتہ لگ جانے دنیا آخرت تے کہ تو اپنا جان بچاندا رہا.